गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नव वर्ष में मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस नए वर्ष में बहुत अच्छी प्रगति करें, बहुत अच्छी पढ़ाई करें, पूरा फोकस आप अपने स्टडी पे करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये जो 2020 बीत गया, इसमें आपको बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए। मैं कहूँगा कि वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये वर्ष बहुत खराब रहा पूरी दुनिया में, परंतु स्टूडेंट टीचर्स इंटरैक्शन पर इसने बहुत बुरा प्रभाव डाला है। जो क्लासरूम टीचिंग होती थी वो पूर्णतः बाधित हुई, परंतु फिर भी आप तक पहुंचने के लिए जो आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें आप तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके आप तक टीचर्स ने पहुंचने का प्रयास किया है। ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से वो सारा सिलेबस आपको देने का प्रयास किया गया है जिससे कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो चलिए अब नव वर्ष में हम एक नई शुरुआत करें और मन अपना इस ढंग से बनाना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे नॉलेज गेन करना है। यदि ऐसा मन बन जाए और उसके हिसाब से काम आपने प्रारंभ किया, मेहनत प्रारंभ की, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने लक्ष्यों को अवश्य पाएंगे। तो चलिए इस नव वर्ष की शुरुआत मैं आपके लिए मंगल कामनाओं के साथ ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ बने रहें, आप स्टूडियस बने, आप इंटेलिजेंट बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आगे और क्वेश्चन करता हूं। एक्सरसाइज 10.3 आज इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर देना है। तो स्टूडेंट देखिए, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? दर्शाए कि बिंदु 1 2 7 2 6 3 और 3 10 ऋण 1 संरेख है। सो दैट द पॉइंट्स A 1 2 7 2 6 3 एंड 3 10 -1 आर कोलोनियर। ठीक है, तो आपने दिखाने की बिंदु संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेखा में है, ये शो करना है। तो एक लाइन में होंगे तो आप कह सकते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी, 3 पी समझ लीजिए। आप निकाल लीजिए ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ निकाल लीजिए और फिर ए सी की लेंथ निकाल लीजिए। तो यदि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हैं तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलोनियर। ये बिंदु संरेख हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। इसका सम इससे बड़ा होगा, इसका सम इससे बड़ा होगा, इसका सम इससे बड़ा होगा। ठीक है, परंतु दो साइड्स का सम इस पूरे के इक्वल तभी होगा, रिजल्टेंट हो गया ना, तभी होगा जब ये क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। तो अब हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप में आपने इनको शो करना है। ठीक है, एक तो आप क्लास 11 में भी करते थे कि ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ऐसा आपने पहले पढ़ा था, पर यहां पर मैं वेक्टर के रूप में देखूंगा। ठीक है, अब आप देखिए बिंदु ए का स्थिति सदिश
बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 7k पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, बिंदु ए का स्थिति सदिश, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? आई प्लस 2j प्लस 7k, ये आप जानते हैं। ठीक हो गया। उसी हिसाब से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कितना हो गया स्टूडेंट? यदि मैं उसको बी से दिखाऊं तो क्या हो जाएगा? 2i प्लस 6j प्लस 3k। ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं किसी बिंदु का स्थिति सदिश। यदि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आसानी से i j k लगा दीजिए, 2i प्लस 6j प्लस 3k। और तीसरी बात होगी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज, सी का हो जाएगा 3i प्लस 10j माइनस k। ठीक है, 3i प्लस 10j माइनस k। ठीक है दोस्तों, तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकल गए। अब यदि आप ए बी वेक्टर निकालना चाहेंगे, ए बी वेक्टर यदि आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, ए बी यदि वेक्टर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला आपके पास? आप लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ए बी वेक्टर आपके पास हो जाएगा बिंदु बी का स्थिति सदिश। ठीक है स्टूडेंट, माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है स्टूडेंट, ए बी वेक्टर बिंदु बी का स्थिति सदिश ऋण बिंदु ए का स्थिति सदिश। ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो आप लिख सकते हैं ए बी इज नाउ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी क्या है? ये है 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है जस्ट आपका i 2j 7k। दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k। देखिए बाहर नेगेटिव है, माइनस i माइनस 2j माइनस 7k कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2i और i कितना हो जाएगा? i 6j माइनस 2j कितना हो जाएगा? 4j 3k माइनस 7k कितना होगा? माइनस 4k। ये तो होगा 2i माइनस i 6j माइनस 2j 4j प्लस 3k माइनस 7k माइनस 4k होगा, 3k माइनस 7k माइनस 4k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इस वेक्टर ए बी का परिमाण कैसे निकालेंगे? देखिए आई का कोएफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 प्लस 1 33। आपके पास ये निकल कर आ गया स्टूडेंट, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये निकल कर आ गया। ठीक हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं, 4j माइनस 4k तो 16 16 33। ठीक हो गया। अब चलिए दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है, अब मैं किसको निकालूंगा? अब मैं बीसी वेक्टर निकालूंगा, फिर मैं एसी वेक्टर निकालूंगा। ठीक हो गया। तो चलिए डिस्टेंट, अब आप देखिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक है,
तो आसान सा है, पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट कर लेंगे बस। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकल गए, उसके बाद वेक्टर निकालो। ठीक है, वेक्टर निकल गया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो आपको लेंथ पता चल जाएगी वेक्टर की कितनी है। ठीक हो गया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, वेक्टर बीसी। बीसी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या लिखूंगा, सी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये तो करेंगे। ठीक है दोस्तों, बीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी सी वेक्टर इज, देखिए दोस्तों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये है 3i प्लस 10j माइनस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर ये है 2i प्लस 6j प्लस 3k, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3i प्लस 10j माइनस के माइनस 2i माइनस 6j माइनस 3k, 3i मीन्स 2i, 10j 6j प्लस 4j, ठीक है, माइनस के माइनस 3k माइनस 4k। ठीक है, अब आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे नाउ, आप फाइंड आउट क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी। बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस इस जे का कोएफिशिएंट 4 स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट माइनस 4 स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 33 आ गया। ठीक है, अब कौन सा निकालेंगे, ए सी। अब आप देखिए, एसी वेक्टर चाहिए मुझे, एसी वेक्टर कितना होगा दोस्तों, वो निकाल देते हैं। ठीक हो गया, देखिए एसी वेक्टर कैसे निकलेगा, आप देखिए वेक्टर एसी, एसी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक हो गया, ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का स्थिति सदिश माइनस इस पॉइंट का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए सी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 3i प्लस 10j माइनस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का कितना हो गया i प्लस 2j प्लस 7k, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 3i प्लस 10j माइनस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए i प्लस 2j प्लस 7k। ए सी वेक्टर हो जाएगा 3i प्लस 10j माइनस के, ओपन करिए, माइनस i माइनस 2j माइनस 7k। तो ए सी वेक्टर इज 3i माइनस i कितना हो गया 2i, 10j माइनस 2j प्लस 8j और माइनस के माइनस 7k माइनस 8k हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एसी का, एसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये समझ गए ना, 3i में से i गया 2i, 10j में से 2j कम हो गया तो 8j और माइनस के माइनस 7k कितना माइनस 8k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कितना हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट 8 स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस 64 प्लस 64। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ आपका 132। ठीक है, 132 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 33। ठीक है, 2 इंटू 33 आ 132 और 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट में जब कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी निकल गया डिस्टेंस आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33। ठीक हो गया।
अब आप देखो, इसके बाद करते हैं आगे इस पे। मेरे पास सब निकल गया, मैंने तीनों वेक्टर निकाल लिए, उनके मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अब एज रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है देखिए, अब आप यहां देख रहे होंगे, इसको देखिए स्टूडेंट, मेरे पास क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 33, magnitude of BC vector is equal to square root of 33, magnitude of AC vector is equal to 2 square root of 33। इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ AB मीन्स इस वेक्टर की लेंथ कितने ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ BC मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ कहेंगे मैग्नीट्यूड की, ये की बात होगी, BC वेक्टर का ये निकल गया, और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या लग रहा है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 इज इक्वल टू दिस। तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC। इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया, और ऐसा तभी हो सकता है जब ABC एक लाइन में होंगे। यदि आपने इसको यहां से बेंड कर दिया, ऐसे आपने इसको पकड़ के नीचे ले आए, आप इसको ऐसे ले आए, आप C को यहां, तो कभी भी AC की वैल्यू AB और BC के इक्वल नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कभी भी AC की वैल्यू AB प्लस BC नहीं हो सकती। AB और BC की वैल्यू हमेशा AC से ग्रेटर होगी, ये ट्रायंगल का रूल है। तो ऐसी स्थिति तभी हो सकती है कि AB प्लस BC AC के इक्वल है जब वे तीनों कोलिनियर होंगे, सररेख होंगे, एक लाइन में होंगे, तो हो तो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए खींचा है। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि बिंदु A, B व C संरेख, ठीक हो गया। बस ये तो शो करना था, ये तरीका है इस क्वेश्चन करने का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए चलिए दोस्तों, द लास्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 17 लेता हूं। ये क्वेश्चन है आपका, दर्शाए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के i माइनस 3j माइनस 5k 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं, ये कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या है, सी है। आपको वर्टिसेस के ए वर्टिक्स, बी वर्टिक्स और सी वर्टिक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। सो दैट द वेक्टर दिस दिस एंड दिस, अच्छा पोजीशन वेक्टर नहीं है, सो दैट द वेक्टर दिस दिस एंड दिस फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखिए, ए बी वेक्टर ट्रायंगल है नहीं, बी सी वेक्टर, यदि मैं ऐसा देखूं ए बी वेक्टर इधर है, या चलिए डायरेक्शन चेंज कर लेता हूं, देखिए डेस्टिन, इस सी एन मैं ले रहा हूं कैसे,
मैं पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं इनको यहाँ भी हटा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं ऐसा लिख लेता हूँ, चलिए ए बी और सी। आपके पास सो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, वर्टिसेस के फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, दर्शाए कि सदिश एक समकोण त्रिभुज शीर्ष, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ए वेक्टर इसका वर्टिक्स 2i माइनस जे प्लस के, इस ए पॉइंट का वर्टिक्स क्या का पोजीशन वेक्टर ये है 2i माइनस जे प्लस के। ये दूसरा पॉइंट है i माइनस 3j माइनस 5k। ये दूसरा पॉइंट जो है i माइनस 3j माइनस 5k, ये दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। और तीसरा पॉइंट आपका c कितना है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये जो तीसरा पॉइंट c है, इसका पोजीशन वेक्टर ये पता है, ठीक है। ए पॉइंट का 2i माइनस जे प्लस के, बी पॉइंट है i माइनस 3j माइनस 5k, और सी है 3i माइनस 4j माइनस 4k। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक हो गया। तो आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, आप बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, और आप फिर उसके बाद ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। ए बी प्लस बी सी ए सी, ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो अब मैं ए बी वेक्टर फाइंड आउट करता हूं। ए बी वेक्टर इज कितना हो जाएगा जस्टिन, ए बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर आपके पास हो गया बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश कितना होगा दोस्तों। ए बी वेक्टर इज, देखिए ए बी वेक्टर चाहिए तो बिंदु बी का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो गया i माइनस 3j माइनस 5k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है 2i माइनस j प्लस k, ठीक हो गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये माइनस दिस, तो कितना हो गया ए बी वेक्टर इज i माइनस 3j माइनस 5k, ओपन करिए, माइनस 2i, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। माइनस 2i प्लस j माइनस k, तो कितना होगा दोस्तों ए बी वेक्टर इज i माइनस 2i माइनस i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j, ठीक हो गया। और माइनस 5k माइनस k माइनस 6k, माइनस 5k माइनस k माइनस 6k, i माइनस 2i माइनस i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j, ठीक है। ए बी वेक्टर निकल गया। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट माइनस 6 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है, और 40 स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 40, ठीक हो गया। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसी रूप में आप निकालिए बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, देखिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए मैं बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं,
ठीक है, पहले बीसी वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। बस तरीका ऐसी है, आसान है, एक ही तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं बीसी वेक्टर निकाल लेता हूं। बीसी वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बीसी सदिश कैसे निकालेंगे? बिंदु सी का स्थिति सदिश ऋण बिंदु बी का स्थिति सदिश। तो कितना है देखिए स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है i माइनस 3j माइनस 5k। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बीसी वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k, खोलिए ये सब साइन चीज में जाएंगे, माइनस i प्लस 3j प्लस 5k, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, बीसी वेक्टर इज 3i माइनस i कितना हो गया i माइनस 4j प्लस 3j कितना हो गया माइनस j। ठीक है दोस्तों, 3i में से i गया तो 2i, ठीक है, माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k, ये भी आपका हो गया प्लस k। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना होगा, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 4 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक हो गया, फिर से देख लीजिए, बीसी वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i माइनस 3j माइनस 5k माइनस i प्लस 3j प्लस 5k। 3i माइनस i आपका 2i हो गया, माइनस 4j ये आपका माइनस j हो गया, और ये आपका प्लस k हो गया। तो ये वेक्टर आपका ऐसा निकल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी कितना हो गया दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी निकल गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक हो गया, अब चलिए एक और निकालिए, एक वेक्टर और निकालते हैं, तो फिर हम दिखा पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं कौन सा निकालूंगा, अब मैं फाइंड आउट करूंगा। देखो ए बी और बी सी का ये रिजल्टेंट हो गया ए सी। तो ए सी वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ए सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो ए सी वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ऑफ ए वेक्टर हो गया, ए का पोजिशन वेक्टर हो गया 2i माइनस j प्लस k। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर ए सी इज 3i माइनस 4j माइनस 4k, इसको ओपन करिए, माइनस 2i प्लस j माइनस k। तो ए सी वेक्टर कितना हो रहा है, 3i माइनस i कितना हो गया i माइनस 4j प्लस j कितना हो गया माइनस 3j और माइनस 4k माइनस k कितना हो गया माइनस 5k। ये तो अंडरस्टैंड, 3i माइनस 2i i माइनस 4j प्लस j माइनस 3j और माइनस 4k माइनस k माइनस 5k हो गया। अब ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, j का माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 9 25, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 35। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब क्या रिजल्ट आ रहा है, अब रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि रिजल्ट आया क्या। ठीक है, अब आप देखिए, मेरे पास तीनों वेक्टर्स ए बी बी सी और ए सी के मैग्नीट्यूड निकल गए। ठीक हो गया, ए बी बी सी और ए सी के मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिए। ठीक हो गया, तो अब इससे क्या रिजल्ट आगे
निकल रहा है। आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 41, magnitude of BC vector is square root of 6, magnitude of AC vector is square root of 35। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब क्या रिजल्ट आ रहा है आप देखिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर इज 41, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 41 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर इज 6, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके तो 6 हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर है AC स्क्वायर इज 35। BC का स्क्वायर कर दिया तो 6 हो गया, AC का स्क्वायर कर दिया तो 35 हो गया। तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, आप देख रहे होंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC स्क्वायर इज 6 प्लस 35 इज इक्वल टू 41। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 41 हो गया, और ये भी 41 है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर। AB स्क्वायर का मैग्नीट्यूड BC स्क्वायर की मैग्नीट्यूड और AC स्क्वायर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ऐसा कब होता है, किसी ट्रायंगल में, ये माना ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या होता है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये बेस परपेंडिकुलर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो यहां पर वही तो हो रहा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ अंडरस्टैंड, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट triangle ACB is a right angle triangle. This implies that त्रिभुज ABC एक ACB, ठीक है, समकोण क्योंकि बीच में बन रहा है ना, ACB एक समकोण त्रिभुज है, या दिस shows that vertices A, B and C, this shows that the vertices A, B and C, या A, B and C are the vertices of a right angle triangle and this angle C is 90 degree, क्योंकि AB का स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज कहां मिलता है, ये परपेंडिकुलर के सामने की साइड ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके स्क्वायर है, इसके स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ गया, A, B और C राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। बिंदु ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बस ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है डस्टन। तो चलिए आज के लिए इतना काफी, आगे इस ढंग से काम करते रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।